उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद गुजरात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या ओपिनियन पोल है और गुजरात की 182 सीटों का चुनावी गणित ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ चुका है। इसके लिए शुरुआत करते हैं गुजरात के लिए। आखिर गुजरात में कहां किसको यहां पर जीत मिल सकती है। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के लिए अब चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। तो इस बार क्या रणनीति के तहत बीजेपी यहां पर रैलियों की शुरुआत करती है और कांग्रेस क्या पलटवार कर सकती है। 5 राज्यों के चुनावी जो गणित रहे हैं, जो चुनावी परिणाम रहे हैं, उसमें कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी को 2 सीट और एनसीपी को 1 सीट और अन्य के खाते में 3 सीटें गई। यानी 2017 के चुनावी परिणाम में कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देखने को मिली। लेकिन इस बार का क्या चुनावी गणित ओपिनियन पोल 2022 को लेकर हो सकता है और गुजरात में कहीं न कहीं किसे यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिलने वाला है। 2019 लोकसभा में भी भाजपा ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। शुरुआत करते गुजरात के लिए। अमरेली की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल ने लगाया है। इसके अलावा आनंद की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। अहमदाबाद काफी महत्वपूर्ण हो चुका है और अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ पर पहली रैली हो चुकी है और ऐसे में यहाँ का क्या चुनावी गणित है। और यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी को 18 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि आरावली की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। भवान नगर की यहाँ पर 7 सीटों में बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए बनारस काठा की 9 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। बारूच की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। बोटाट की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लगाया। जबकि दाहोद की 6 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। डांग की 1 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। जबकि सिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान रहा है। गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाने का अनुमान है। जबकि जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान ओपिनियन पोल ने गुजरात को लेकर लगाया है। जबकि यहाँ पर कच्छ की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। खेड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि मोरबी की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा महसाड़ा के 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महासागर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट जाने का अनुमान रहा है। नवसारी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में जा सकती है। नर्मदा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, जो ओपिनियन पोल का अनुमान है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजकोट की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीट जा सकती हैं। सूरत की 16 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और बीजेपी को यहाँ पर 12 सीट, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। इसके अलावा सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें और यहाँ पर 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, जो बीजेपी की कम हो सकती है, जो अनुमान है। तापी की 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर रहा है। वलसाड़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 1-1 सीट जा सकती है। यानी गुजरात की सभी 182 सीटों के आंकड़ों पर गौर किया जाए, जो अनुमान है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि बीजेपी को 114 सीटें, जबकि कांग्रेस को 60 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य के खाते में भी 0 से 8 सीटें जाने का अनुमान गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ओपिनियन पोल ने लगाया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात में भी बीजेपी कमल खिला पाएगी या फिर कांग्रेस कुछ नया करके अपने यहाँ पर गुजरात में सरकार बना पाएगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुजरात कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए गढ़ रहा है। वैसे में उनकी जीत मुख्यमंत्री के तौर पर भी और प्रधानमंत्री के तौर पर भी यहाँ पर हुई है। तो ऐसे में गुजरात में क्या बीजेपी सभी 182 सीटों पर जीत हासिल करेगी, इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान।